बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन, आज का हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैट्रिक में भी, एफएससी लेवल पर भी और एमडी कैट लेवल पर भी है, ताकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बेसिक और जनरल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे जाके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो चैनल है उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि एक चीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आपके सामने उसकी जितनी मर्जी डिटेल लिखी हो आप उसको समझ लेंगे, इजीली समझ लेंगे। कि अगर कहीं भी आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का लफ्ज़ यूज़ होगा या उसके बारे में कोई भी चीज़ लिखी होगी, आप ये लेक्चर सुनने के बाद ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को, हर चीज़ को। लिहाजा आपने किसी भी टॉपिक जैसे कि ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन और फिजिक्स के डिफरेंट ग्राफ के मैंने तो लेक्चर दिए थे, ठीक है, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे। आप एक दफ़ा लेक्चर लेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज मैं आपका एक ये डिटेल में और एक लॉन्ग के लिहाज से भी और एक कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी आपको डिटेल वाइज लेक्चर देने लगा हूँ। ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सबसे पहले बात ये अपनी याद रखने की, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओ एन भी लिख देते हैं कि ओ से ऑक्सीडेशन और एन से नंबर, मतलब कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन होती है कि अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आज आज आपके सामने एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ी, जैसे कि एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है। मैंने 9th में पढ़ा एटम और एलिमेंट, मुझे नहीं था पता लगा। 10th में पढ़ा नहीं, 11 फर्स्ट ईयर में पढ़ा नहीं, 2nd ईयर में जाकर मुझे पता लगा कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। लिहाजा ये लेक्चर सुनने के बाद आपको 9th में ही, जो बच्चा 9th का बच्चा लेगा, जो 10th का लेगा, उसको उसी क्लास में पता लग जाएगा कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता था, डिफरेंट टीचर से कंसल्ट किया, लेकिन आखिरकार 2nd ईयर में जाकर मुझे सही जाकर समझ आई कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। मुझे नहीं था समझ आती कि हाइड्रोजन एटम भी है, हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, तो इसमें फ़र्क क्या, डिफरेंस क्या है। तो आज आपको मैं बता देता हूँ कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। एटम और एलिमेंट में ये डिफरेंस है कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन के तमाम आइसोटोप शामिल होंगे। मैं कहूँ हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है, तीनों मतलब कि उसके अंदर आइसोटोप की बात आ सकती है। ठीक है, उनमें से कोई भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स में से, हाइड्रोजन एलिमेंट में आप पूछे कौन सा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूँ मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया है, तो आप आगे से मुझे ये सवाल करें कि हाइड्रोजन एलिमेंट में से आपने कौन सा हाइड्रोजन एटम लिया, प्रोटियम, ड्यूट्रियम या ट्रीटियम। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे पूछूँ मैंने कार्बन एलिमेंट लिया, तो आपका सवाल पूछना मतलब आपने कौन सा कार्बन लिया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मतलब ये है कहने का कि एलिमेंट के अंदर तमाम आइसोटोप आ जाते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल है हमारा वो एलिमेंट के बेस पे बना है। अगर एटम की बेस पे बना था तो उसके अंदर सारे आइसोटोप हमें लिखने पड़ते। एलिमेंट की बेस पे बना है तो हाइड्रोजन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, उसके हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके अंदर हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप भी इंक्लूड होंगे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है, इस लिहाज से मुझे उसके बाद ये एटम और एलिमेंट में डिफरेंस हो। जो एटम है वो क्या होगा, प्रोटियम। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन मैंने एटम लिया तो ये प्रोटियम है। मैं कहूँ मैंने ड्यूट्रियम लिया तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। मैं कहूँ मैंने ट्रीटियम लिया तो एक हाइड्रोजन एटम है। मैंने कार्बन 13 लिया ये तो ये कार्बन एटम है। मैंने कार्बन 14 लिया ये कार्बन एटम है। कार्बन 12 लिया ये कार्बन एटम है। लेकिन खाली कार्बन, अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर तीनों उसके आइसोटोप आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको बारे में अगर मैं डिटेल में अगर मैं इसको जाऊँ तो ये हो जाएगा अपेरेंट चार्ज ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो एटम है, किसी एलिमेंट का जो एटम है उसके ऊपर जो चार्ज, जैसे कि प्रोटियम है उसके ऊपर जो चार्ज, ड्यूट्रियम है उसके ऊपर जो चार्ज, ट्रीटियम है जो उसके ऊपर जो चार्ज है। ठीक है, एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एनाइन। खाली सिर्फ एलिमेंट हो उसका एटम कोई, या फिर कोई मॉलिक्यूल हो उसका कोई एटम, ठीक है, या फिर कोई आयन हो उसका कोई एटम, सब के ऊपर जो चार्ज होगा ना, जो चार्ज होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चार्ज क्या है, चार्ज में बताता हूँ। चार्ज क्या है कि किसी ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए या जितने इलेक्ट्रॉन लिए उसकी वजह से उस एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब को पता है, या कोई अगर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं ये आपसे ये बात करूं कि अगर हमने क्या किया, एटम ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है +1, दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं +2, तीन इलेक्ट्रॉन दिए हैं +3, इसी तरह जो आप वापस लेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने लिया है तो -1, दो लिए हैं -2, तीन लिया -3। मतलब ये है कहने का कि जो उसने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए हैं उनकी वजह से आने वाला चार्ज एटम के ऊपर, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आपको बोल चुका हूँ, पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, एटम के ऊपर जो चार्ज है ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का एटम, ठीक है, इन अ मालिक्यूल और एन आयन, ठीक है, मतलब मालिक्यूल या आयन के किसी एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज होता है उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहता है। ये आपको अभी साथ साथ इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा सारा टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू के हवाले से 99% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इसमें से एमसीक्यू बहुत इजीली ऐसे बनता है, बहुत ही इसके ज़्यादा चांसेस होता है कि इसके अंदर एमसीक्यू बहुत इजीली बन जाता है और बच्चे गलत भी इजीली कर देते हैं, क्योंकि एमसीक्यू को थोड़ा सा टेक्निकल बनाया जाए तो बच्चे गलत करते हैं। लिहाजा अपने इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, हम किसी एलिमेंट के एटम पर या फिर किसी मालिक्यूल के ऊपर जो एटम से मिलकर बना हुआ है उसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लगाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमें कैसे डिटरमाइन होता है, तो इसके बारे में हम रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि ऑल एलिमेंट्स, जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करें, फ्री स्टेट मतलब कि उन्होंने ना इलेक्ट्रॉन दिया हो ना लिया हो, जैसे कि सोडियम एलिमेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है ना, अगर उन्होंने ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, फ्री स्टेट में है, तो उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। सबका ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैं आपसे पूछूँगा एमसीक्यू में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज़, ठीक है, आगे मैंने एलिमेंट लिखे हो, सोडियम खाली लिखा हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये हमारे पास फ्री स्टेट में है, ठीक है, तो सब का ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लिहाजा अब मैं आऊँ सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है। अब पहली बात हमने बिल्कुल नहीं बोलनी कि कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पहला पॉइंट आपको याद हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। दूसरा पॉइंट है कि आयंस, ऐसे आयन जो कि कंसिस्ट करें एक एलिमेंट पर, मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, और लेकिन वो आयन के फॉर्म में हो, या उसने इलेक्ट्रॉन लिया हो या उसने इलेक्ट्रॉन दिया हो, एक एलिमेंट हो लेकिन किस फॉर्म में हो, आयन फॉर्म में हो, या उसने इलेक्ट्रॉन दिया हो या लिया हो, तो क्या हम कहेंगे, उसके बाद जो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, कैसे हम उसको देंगे, सेम उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा एज द चार्ज ऑन द आयन। ये तो बहुत आसान सा हो गया, जो आयन दिया उसके बाद जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे, इस तरह के सोडियम ने जब एक ही इलेक्ट्रॉन दिया और एक ही दे सकता है ये, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, ठीक है, जो +1 इसके ऊपर चार्ज है, हम सोडियम +1 आई ना, एक ने पूछा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो जो इसके ऊपर चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इस तरह मैग्नीशियम +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, चार्ज आ गया +2, तो जो इसके ऊपर चार्ज है वही उसका सेम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। इस तरह कैल्शियम है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसके ऊपर भी चार्ज क्या आ गया +2। लिहाजा दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि आयन, ऐसा आयन जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, ठीक है, सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि न्यूट्रल मालिक्यूल्स, ठीक है, न्यूट्रल मालिक्यूल मतलब कोई भी आपके पास मालिक्यूल हो, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वाटर, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आपके पास मालिक्यूल हो, कोई भी किसी भी किस्म का, अगर न्यूट्रल स्टेट में है, जैसे कि वाटर एक न्यूट्रल मालिक्यूल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एक न्यूट्रल मालिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो मैं आपकी इसकी बात करूँ कि ये जितने भी एटम से मिलकर बना हुआ है, जितने भी एटम से, वाटर हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, जितने भी एटम से बना हुआ है उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट को आप जमा करें तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। न्यूट्रल स्टेट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रल मालिक्यूल अल्जेब्रिक सम, ठीक है, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। तमाम एलिमेंट्स का जो हम ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन नंबर उन सबको अगर सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। मिसाल के तौर पर वाटर न्यूट्रल मालिक्यूल 0, सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रल मालिक्यूल 0। ये कैसे आया, प्रूव करते हैं हम। देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर का जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखने लगा, वाटर हाइड्रोजन का होता है +1, तो 1 और 2 थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का होता है -2,
तो मैंने -2 और 2 किया तो ये आ गया 2 - 2। जब मैंने सोल्व किया तो आंसर आ गया 0। मतलब कि वही हुआ ना कि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स के हमने ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड किया तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। न्यूट्रल मालिक्यूल था तो आंसर 0 ही आना था। इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास आ गया 2 + 6, 2 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन थे, एक उसका ऑक्सीडेशन नंबर था। सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 है लेकिन ऑक्सीजन 4 है। 4 2 8 -8 6 और 2 1 2, 2 + 6 8, 8 - 8 0। मतलब कि हमें ये प्रूव हो गया है कि जो न्यूट्रल मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनके तमाम एलिमेंट्स के अगर ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम सम करें तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ज़्यादा 3 हो गया हमारे पास। सबसे पहला क्या, फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0। दूसरा, एक आयन है जो कि सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल है, सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल है तो उसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2। तीसरा हमने पढ़ा कि न्यूट्रल मालिक्यूल्स में जो एलिमेंट हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सबको अगर आप ऐड करें, उनका अलजेब्रिक सम लें तो सब का जो आएगा सम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, मतलब कि इन न्यूट्रल मालिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने 4th रूल पर, जो हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर का, कि हम रूल असाइन कैसे करते हैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके बारे में अगर हम मैं पढ़े तो आयन्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है, अब वो देखें, वो आया था कि दूसरा रूल था हमारे पास आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट के लिहाज से हमारे पास ये था कि जो चार्ज होगा आयन पर, जो चार्ज होगा आयन पर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब मैंने एक आयन लिया, एक एलिमेंट पर मुश्तमिल नहीं है वो। अब मैंने जो लिया है वो जो आयन है वो डिफरेंट एलिमेंट मतलब मैनी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना है। और अब मैंने क्या कह दिया है कि जो आयन कंसिस्ट और मैनी एलिमेंट्स पर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा देख लेते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन आयन। ये तो बहुत आसान हो गया। फिर उसने ये कह दिया कि आप तमाम जो एलिमेंट्स जिनके मिलने से वो आयन बना हुआ है, सब का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है, उनको अगर आप ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो आएगा इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। जो साइन के ऊपर चार्ज है उसी के बराबर उसका आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बेशक आपके पास आयन सिंगल एलिमेंट में मुश्तमिल है, बेशक मैनी एलिमेंट्स में मुश्तमिल है, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये आपके आयन का तो बहुत आसान सा सवाल है। सिंगल एलिमेंट है, सोडियम +1 ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह अगर कोई हमारे पास आयन है मैनी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम पढ़ें सल्फेट -2, सल्फेट -2 है तो -2 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे, अगर हमने प्रूव करें कि अलजेब्रिक सम लें, सल्फर +6 ऑक्सीजन -2 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 -8 -8 + 6 क्या आ गया हमारे पास -2। मतलब कि यही हुआ कि अलजेब्रिक सम हमने लिया तमाम उसके एलिमेंट्स का, तो आंसर आया जो उसके ऊपर चार्ज था, जो उसके ऊपर चार्ज था वही उसका आंसर आ गया। तो हमने क्या कह दिया कि ये इसका क्या है, चार्ज भी है और यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। जब मैं प्रूव करने के लिए मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि वाकई ये बात ठीक है। तो मैंने कार्बोनेट आयन लिया CO3 -2, तो उस कार्बन का +4 वैलेंसी होती है, आपको जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। आपने लिखना मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, मैंने लिख दिया -2। ये क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जब मैंने -2 का 3 थे ऑक्सीजन, 3 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3 2 6, -6 + 4, -6 + 4 फिर -2 ही आया है। तो ज़्यादा इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो इसके ऊपर चार्ज है -2। ज़्यादा हमारे पास अब 4 पॉइंट हो गए। पहला, फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0। दूसरा, एक आयन जो कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट में मुश्किल है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2। तीसरा, एक न्यूट्रल मालिक्यूल में अलजेब्रिक सम ले अगर हम तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का, तो आंसर हमारे पास इसका 0 आएगा, लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा है कि आयन जो कि मैनी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल, अगर हम सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम लें तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गया, तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है ना,
उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। मतलब क्या, आपके पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर B- में होगा। आज आपका एक बहुत बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करने लगा हूँ, क्या है? आप कहेंगे कि फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, क्योंकि ये सब माइनस में होते हैं। आपने कह दिया कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैं भी ये कहता हूँ। लेकिन जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका मैंने लिखा -1, ठीक है। और बाकी भी तो -1 हो सकते हैं, लेकिन हमेशा -1 नहीं होते। हो सकते हैं, ऑक्सीजन -2 हो सकता है, क्लोरीन -1 हो सकता है, ब्रोमीन -1 हो सकता है, और अमूमन ज़्यादातर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसे नहीं होता। इस क्लोरीन आपको मैं कहूँ तो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ऑक्सीजन आपके सामने है, +2, -2, -1/2, डिफरेंट किस्म के -1 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1 मतलब ये कहने का है कि जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका फिक्स है नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं बताऊँ, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सिर्फ 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होगा। वो कौन कौन से 14 हैं? अगर आपको मैं कहूँ तो आपको मैं बताऊँ तो वो 14 कौन सा? पहला ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ दें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। नीचे आप अगर चलते जाएँ तो ये ऑलमोस्ट 6 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टू में सबका पूरा ग्रुप के हमारे पास +2 ही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम, ठीक है, ये सब मतलब कि इनका भी +2 ही है। ये भी तकरीबन 6 हो गए, 6 और 6 12 हो गए। अब 2 रह गए हैं। 2 में एक आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होगा। और एक आता है फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। ये 14 एलिमेंट्स हैं जिनका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। इसके अलावा +1 है अगर पहले ग्रुप का हाइड्रोजन के अलावा सबका, तो +1 ही है, ना -1 हो सकता, ना -2, ना +2, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, +1 नहीं होगा। ग्रुप 2 सारा का सारा उसका +2 ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। जौन सा मर्जी आप मालिक्यूल बना लें, उससे आपका उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो सकता, +2 ही होगा। एल्यूमिनियम +3 होगा, फ्लोरीन -1 ही होगा। बाकी सब का चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है मालिक्यूल टू मालिक्यूल, डिफरेंट मालिक्यूल्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है उनका, ठीक है। लेकिन इन 14 एलिमेंट्स का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी फिक्स है। ये नहीं आपने आज आपने बोलनी, ये आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर कर दिया कि अगर ये आ गया तो आपने फ़ौरन आंसर करना है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, इनमें से किसी का आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो 6th रूल है, 6th रूल हमारे पास उसमें ये बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का वो होता है हमारे पास +1। हमने जब भी देखा है H2O देखें, HCl देखें, H2SO4 देखें, H2CO3 देखें, HNO3 देखें, जितने भी हमने हाइड्रोजन कंपाउंड पढ़े हैं हर एक में +1 तो हमने कहा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हम यूजुअली यही होता है, हमेशा ये नहीं होता। लेकिन जैसे ये मेटल हाइड्राइड्स जैसे अपने मेटल के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ हो गया, ठीक है, उसके बाद ये पोटाशियम के साथ हो गया, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, पोटाशियम हाइड्राइड। जब ये मेटल हाइड्राइड्स बनाएगा तो तब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं रहा, -1 हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा है जो कि मेटल के तौर पर बिहेव कर लेता है और नॉन मेटल के तौर पर भी बिहेव कर लेता है। ज़्यादा मैंने इस वजह से इसको 14 एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के वो हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे, ठीक है। इसका अमूमन हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 नहीं होता, लेकिन एक्सेप्ट मेटालिक मेटल हाइड्राइड्स वो -1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि तब ये जब अपने ग्रुप के एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, इनके साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो वो उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए ले लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का आपको पता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन 2 लेता है, ठीक है, हमेशा नहीं लेता, ये अमूमन 2 लेता है, ज़्यादातर 2 लेता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर चार्ज माइनस होगा, जैसे कि वाटर आ गया, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, नाइट्रिक एसिड आ गया, कार्बोनिक एसिड आ गया, हर एक में जो ऑक्सीजन लगी है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगी, और इसके ऊपर जो चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 ही आएगा हमेशा। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि पेरोक्साइड आ जाता है,
पेरोक्साइड में एग्जांपल क्या आ जाएगी, पेरोक्साइड की एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ तो H2O2, इसमें +1, इसमें -1, ठीक है। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल मालिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 ही आएगा। लिहाजा आपने ये बात देखी है कि यहाँ पे इसका -1 हो गया, हालांकि -2 होता है इसका, क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड जब बनते हैं तो तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी का जाता है, चेंज हो जाता है और -2 के बजाय -1 हो जाता है। अगर सुपर ऑक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 रहता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं अब हम। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, और मैं आपका ली जाए तो यहाँ पे आ जाएगा KO2 आ जाएगा। KO2 में अगर हम देखा जाए तो K की तो आपको पता पोटेशियम का +1 फिक्स है, उसने +1 नहीं लाना। अगर 2 ऑक्सीजन है, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, 2 नहीं लेने। और 2 ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन कब लेंगे, जब इनकी वैलेंसी होगी -1/2। -1/2 2 की होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 + 1 0। ये हो गया सुपर ऑक्साइड। ये था हमारे पास पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी मालिक्यूल टू मालिक्यूल वेरी कर रही है, इसी तरह सब एलिमेंट्स की मालिक्यूल टू मालिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा, लेकिन सिवाय उन 14 एलिमेंट्स के। उन 14 एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो अमूमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ज़्यादातर वही होगा ज़्यादातर। लेकिन कुछ मालिक्यूल ऐसे भी होंगे जिनके अंदर उनका वो चेंज भी हो सकता है। अब और देखिए मिसाल देखी जाए तो इन OF2 में ऑक्सीजन, फ्लोरीन का तो आपने पता है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना, 2 फ्लोरीन है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने। तो अब ऑक्सीजन को मजबूरन 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो 2 देकर इसकी वैलेंसी अब -2 तो नहीं रहेगी, -1 भी नहीं रहेगी, -1/2 भी नहीं रहेगी, प्लस में आएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद +2 आ गई। देखें ऑक्सीजन के एटम, देखें -2 -1 -1/2 +2 कितनी इसकी वेरी कर रही है। आगे ओजोनाइड में आ जाओ। इन ओजोनाइड अगर हम ओजोनाइड की बात करें तो ओजोनाइड के अंदर हमारे पास इसकी वैलेंसी हो जाती है ऑक्सीजन की -1/3। मतलब कि आपको अगर मैं आपको इसका इसका निचोड़ बताऊं तो 14 एलिमेंट्स जो है ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर बस फिक्स रखना है आपने याद। बाकी ज़्यादातर जो होंगे अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, लेकिन हमेशा अपना वही ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेंगे। ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, कार्बन +4, उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन +1, ठीक है। ये जो है ये हमेशा ये शो नहीं करेंगे, ज़्यादातर अपनी यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी इनकी मालिक्यूल टू मालिक्यूल डिफरेंट मालिक्यूल से इनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है, मतलब उसका आपने ख्याल रखना है। एमसीक्यू में ये ऐसे कोई भी फार्मूला दे कि यहाँ पे बताएं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो -1/2 है, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या -1 है, ठीक है। H2O वाटर में क्या है, वाटर में अगर हम पहले करके आए थे, ठीक है, तो -2 था, ठीक है। यहाँ पे देख लें सल्फेट में -2 था, कार्बोनेट में -2 था, मोस्टली -2 था, ठीक है। लेकिन पेरोक्साइड में -1 हो गया, ये लें। सुपर साइड में -1/2 हो गया, ये लें। OF2 में +2 हो गया, डिफरेंट वेरी करना। तो आपके पास जब भी कोई ऐसा सवाल है ऑक्सीजन स्टेट का तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। ये नहीं जो -2 ही होता है ऑक्सीजन का लगा देते हैं, नहीं, पहले सोचें ये पेरोक्साइड तो नहीं, ये हमारे पास सुपर साइड तो नहीं, ठीक है। अब आपको मैं समझा दूँ कि सुपर साइड क्या होता है, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है। जब एक मेटल 2 ऑक्सीजन एटम के साथ में रिएक्शन करेगी तो सुपर साइड बनेगा। जब 2 मेटल 2 ऑक्सीजन एलिमेंट्स का रिएक्शन करेगी तो हमारे पास, वो भी अल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ, अल्कली मेटल जब 2 ऑक्सीजन एलिमेंट का रिएक्शन करेगी तो पेरोक्साइड। अगर अल्कली मेटल 2 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास एक अल्कली मेटल 2 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास सुपरऑक्साइड। अगर 2 हमारे पास अल्कली मेटल 2 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करे तो पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट हमने ये सारे के सारे रूल पढ़ लिए। अगर इसको रिवाइज कहूँ इन जनरल वे, सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, इसको हम जाहिर करते हैं ON से। बाद में हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, अपीयरेंस चार्ज ऑन एन एटम के ऊपर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और अनाइन, ठीक है। डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर की रूल्स। इसका पहला हमने रूल पढ़ा क्या कि फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0। उसके बाद हमने दूसरी क्या पढ़ा, दूसरा रूल हमने पढ़ा कि एक आयन है वो एक सिंगल एलिमेंट में मुश्तमिल है, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो भी सिंपल सा हो गया। तीसरा थर्ड रूल हमने पढ़ा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर हम तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम लें, अलजेब्रिक सम लें, तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। 3 रूल हो गए। फोर्थ रूल हमने पढ़ा कि एक आयन है वो मैनी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, तो उसको जो उसके ऊपर जो चार्ज होगा
वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे? अगर हम तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम लें तो वहाँ उसके चार्ज के बराबर ही आएगा, मतलब जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिफ्थ रूल हमने पढ़ा कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है। छठा रूल हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकते हैं, और सेवंथ हमने रूल पढ़ा कि ऑक्सीजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में मोस्टली +1 और मेटल हाइड्राइड्स में -1, ऑक्सीजन मोस्टली -2, प्रोडक्साइड में -1, सुपरऑक्साइड में -1/2, OF2 में +2 और ओजोनाइड में -1/3। देखिए मैंने वाइट बोर्ड की तरफ नहीं देखा, आप सबकी तरफ मैं देखते हुए मैंने आपको सारा ज़बानी याद करवा दिया। अगर मेरा आप ये लेक्चर गौर से लेंगे ना, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपको ये लेते लेते इंशाल्लाह सारा का सारा तैयार हो जाएगा और आपका लॉन्ग भी कोई गलती होगा, इंशाल्लाह MCQ भी कोई नहीं गलत होगा। आगे हम चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या फ़र्क है। बड़े बच्चों का ये मसला आता है, लेकिन हमारी बुक में गलती होती है। ये गलती कंसिडर भी नहीं होती है, मतलब कि माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन इसके वैसे गौर करना चाहिए बुक्स वालों को, बनाने वालों को भी, कि उसने अगर एक जगह लिख दिया है कि ये मिस्टेक है तो उसको आगे नहीं करनी चाहिए। वो खुद कर रहा है बुक वाला मिस्टेक, तो हम ब्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी हमारे पास जो होती है और ऑक्सीडेशन नंबर में फ़र्क क्या है। अब मेरी बात अपनी गौर सुनिए। एक हाइड्रोजन है, मैं कहूँ वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इसकी वैलेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है। ठीक है, ये इसकी वैलेंसी है। पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इसकी वैलेंसी है। अब देखना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज होगा। अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है नहीं, दे दिया है, तो उसका ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। अगर उस पोटाशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ले सकता है तो वैलेंसी। मतलब ये कहने का है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वैलेंसी ही है, मतलब कि जो एक एटम है कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो उसकी वैलेंसी है। अगर वो ले ले तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। अब पेरेंट चार्ज होना एटम, चार्ज तब भी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन ले या देगा, ले लेगा या फिर दे देगा। ठीक है, तो जब चार्ज आएगा, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो वैलेंसी है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम की कैपेसिटी क्या है कंबाइन करने की, वो इलेक्ट्रॉन दे कितने सकता है, इलेक्ट्रॉन ले कितने सकता है, वो उसकी वैलेंसी है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का हम सेपरेट कैसे शो करेंगे, सेपरेटली बुक वालों ने हमारे पास बताया है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं को, तो ये चैप्टर नंबर तो याद नहीं, 9th क्लास की बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 7 होगा। उसके सेकंड पेज पर एक इस टेबल के जो मतलब कि जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र किया गया, उसके नीचे एक टेबल बना होगा, उसके अंदर आपको बताया होगा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में इसको ये शो करने का डिफरेंस क्या है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर सेकंड पेज उसका, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक टेबल देखना है, उसके अंदर आपको ये आ जाएगा। लेकिन ये मैंने पढ़ाया 9th के लिहाज से भी है, MD कार्ड के लिहाज से भी है, और ये मैंने FSC के लिहाज से भी, FSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डिटेल से समझाया। अब सोडियम +1, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया। मैग्नीशियम +2, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। कैल्शियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ऑक्सीजन -2, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। सोडियम +1, ये डिफरेंस आता है कि हमारे पास जो साइन होगा ना, साइन वो हमारे पास सिंबल के जो उसका होगा उसके बाद शो करते हैं वैलेंसी में, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले शो करते हैं साइन। +1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 1 + 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैल्शियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन 2 - ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लिहाजा आपको मैंने ये, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा कि जो आपको आप आगे डिस्टर्ब करे, कि कोई ऐसा कंफ्यूजिंग पॉइंट। इंशाल्लाह आपको इसके लेक्चर लेने के बाद कोई मसला नहीं रहेगा, और आपको मैंने डिफरेंट एक्सपेक्ट से, डिफरेंट आपको मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कि ये प्रैक्टिस मांगता है ये चीज़। ये जब जितने अब कोई भी फार्मूला मिलता है आप फ़ौरन उसका, यार मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है, वाकई 0 निकलता है, निकलता है। डिफरेंट न्यूट्रल मालिक्यूल लें, वाटर लें, सल्फ्यूरिक एसिड लें, नाइट्रिक एसिड लें, ठीक है। अगर आपको मैं कुछ आपको मैं देता हूँ एटम, आप उसका अगर आप मुझे कंपाउंड्स का आप उनका निकाल लें ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और मुझे आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ताकि बात लगे आपको कितनी समझ आई है, ठीक है, हम भी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ देता हूँ, आप नंबरिंग के साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर दीजिएगा मुझे। जैसे कि फर्स्ट वन आपको मैं कहूँ कि आपने मुझे बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
K2Cr2O7। इसमें अपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना मुझे पहले सवाल में। ठीक हो गया, ये तो इजी सा सवाल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताएं मुझे आप KH में हाइड्रोजन का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर आपको मैं दूँ, तीसरे क्वेश्चन में आप मुझे बताएं अगर मैं आपसे पूछूं कि BeO2 में ऑक्सीजन का, BeO2 में ऑक्सीजन का। ठीक है, ये आपने मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हम देखेंगे कि आपको कितनी समझ आई है। आपने नंबर 1 पे लिख देना क्रोमियम कितना आया है, नंबर 2 में हाइड्रोजन का कितना आया है, नंबर 3 पे ऑक्सीजन का कितना आया है। दादा हम भी देखें कि आपको कितनी अच्छी समझ आई है, और आपको ये करने के बाद हम आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर देंगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक। इसके रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई कंसेप्ट वाइज, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने कोई और टॉपिक समझना हो, ठीक है, बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो अभी आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं फ़ी ईमान।